दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इन स्टडी क्लासेस में। आज हम नंबर सिस्टम में, जैसे कि आपको मैंने अभी इससे जस्ट पहले आपको नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम मैंने पूरा कराया आपको। रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल के मैंने आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराए सारे, ठीक है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, उस क्लास को आप जरूर अटेंड करें। आज मैं आपको शुरू करता हूँ भाई नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है भाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों के लिए भाई, ठीक है। और देखिए जितनी प्रैक्टिस आप नंबर्स के साथ करोगे, जितना आप नंबर्स के साथ प्ले करोगे, उतना आपके लिए चैप्टर बहुत बेहतरीन होगा भाई, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर आपका, ये आपका चैप्टर कम से कम 2-3 क्लास में होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल साथ में बने रहना है भाई। और जितने भी पॉसिबल टाइप्स होंगे मैं आपको सारे कराऊंगा इसमें, कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है भाई। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आपको इंट्रो देता हूं डेसिमल नंबर्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक होने वाला है भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पहले तो कि ये है क्या। ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत सौ को दिक्कत हो रही होगी कि सर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारा समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं आपसे बताऊं ये नंबर होता है क्या भाई, डेसिमल नंबर्स मतलब होता है दशमलव संख्याएं, ठीक है, दशमलव संख्याएं, ठीक है भाई। बात समझ गए, डेसिमल मतलब होता है दशमलव संख्याएं भाई, ठीक है। अब जो डेसिमल नंबर्स होते हैं भाई, डेसिमल नंबर्स आपके दो तरह के होते हैं, यानी दो टाइप, इसको हम कैटेगराइज करते हैं भाई दो टाइप में भाई, ठीक है। एक को बोलते हैं भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, हालांकि ये थ्योरी है, ये आपको जस्ट पता होनी चाहिए क्योंकि इसके बिहाफ पर आपको चीजें समझ में आएंगी जल्दी, ठीक है भाई। तो पहला है भाई इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। और दूसरा इसका वो टाइप है भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर मैं आपको इन्हें हिंदी में बोल के दिखाऊं तो हिंदी में आपको ये समझ में आ जाएंगे बिल्कुल। तो देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है भाई शांत दशमलव संख्याएं। टर्मिनेट मतलब जो शांत हो जाए भाई, टर्मिनेट मतलब होता है शांत दशमलव संख्याएं, ठीक है भाई। और ये होता है भाई आपका अशांत दशमलव संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव संख्याएं। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट के अंदर सारा बता दूंगा भाई, ठीक है। तो देखिए डेसिमल नंबर्स आपके दो तरह में, इसको दो टाइप में इसको कैटेगराइज किया गया भाई। पहले वाले को बोलते हैं भाई शांत दशमलव संख्याएं और इसको बोलते हैं भाई अशांत। बिल्कुल नाम से क्लियर है, जो शांत हो जाएं उन्हें बोलते हैं भाई टर्मिनेटिंग, और जो शांत ना हो, ठीक है, जो भड़के रहें उन्हें बोलते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, देखो जैसे कि आपको मैं बोलूं 0.25, ये शांत है। शांत का मतलब है ये टर्मिनेट हो चुका है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो टर्मिनेट हो जाए, जो कहीं जाकर रुक जाए, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं 0.42, ये नंबर आपका 42 पे जाके टर्मिनेट हो गया, नहीं रुक गया भाई, ठीक है। जैसे कि नंबर आपका 0.375, ये नंबर आपका जाके 0.375 पे टर्मिनेट हो चुका है भाई, ठीक है। तो इसे बोलते हैं भाई शांत दशमलव संख्या, यानी जो कहीं ना कहीं एक निश्चित नंबर पे जाके टर्मिनेट हो जाए भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो अशांत हो, जो कभी रुके ही ना। जैसे कि आप लोगों को मैं बोलता हूं जैसे कि 0.2777777, ये नंबर है भाई, ठीक है। तो क्या कहीं रुक रहा है भाई? तो आप ध्यान से देखो, ये कहीं भी रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, ये अशांत दशमलव संख्या है, यानी ये कभी भी शांत नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अशांत दशमलव संख्या वो होते जो कहीं पे जाके रुके ना, ठीक है भाई। अगर हम बात करें अशांत की, तो अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आपके दो तरह के होते हैं, और आपको यही पढ़ना है भाई, ठीक है। दो तरह के होते हैं भाई, इनमें से एक को बोलते हैं भाई रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक को बोलते हैं भाई नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मैं आपको बताता हूं ये है क्या भाई, ठीक है। देखो रिपीटिंग है, देखो दोनों के दोनों क्या है आपके नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं 0.6666, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल आपको साफ दिख रहा होगा, ये कहीं जाके टर्मिनेट यानी अंत नहीं हो रहा भाई, ठीक है। ये हमेशा चलता जा रहा है भाई, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा होगा रिपीटिंग है, इसे रिकरिंग भी बोलते हैं भाई, रिपीटिंग बोलते हैं इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है भाई। बात वही है, ठीक है। रिपीटिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, देखो बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं 0.272727, क्या ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं पे जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा है भाई, और साथ में ये आपका रिपीटिंग भी है, क्योंकि आपको पता है इसमें 27272727 आपका रिपीट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग आपके दो टाइप के होते हैं भाई, एक को बोलते हैं रिपीटिंग, एक को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, यानी जो अपने ही मतलब जो आपके नंबर्स हैं उनको रिपीट करता रहे उसको बोलते हैं भाई रिपीटिंग, और जिसमें रिपीट ना हो उसको बोलते हैं भाई नॉन रिपीटिंग। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं
0.357123 कुछ भी मैंने लिख दिया भाई, जो टर्मिनेट भी ना हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, चलता रहे हमेशा, ठीक है, और साथ में जिसमें कोई भी एक स्पेसिफिक पैटर्न ना हो, ठीक है। देखो यहां पर पैटर्न है, पैटर्न क्या है यहाँ पर 272727, ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये अनंत तक जा रहा है भाई, ठीक है। तो उसे बोलते हैं भाई रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और जो कहीं पे भी जाकर नहीं रुक रहा है उसे बोलते हैं भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है भाई। एक चीज और ध्यान रखना आपको, जितने भी नॉन रिपीटिंग नंबर है भाई, उनको बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं भाई इनको? इर्रेशनल नंबर्स, यानी इर्रेशनल नंबर्स जिसे हिंदी में बोलते हैं भाई अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको भाई? अपरिमेय संख्याएं। क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ध्यान रखना भाई, इन नंबर्स को आप कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, ठीक है। इसका उल्टा अगर मैं आपसे बोलूं, जो रिपीटिंग नंबर्स हैं या फिर जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं भाई, इनको बोलते हैं भाई रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ रेशनल नंबर्स कौन से होंगे भाई, तो आप कह दोगे जी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी रेशनल बोलेंगे, और सिंपल सी बात है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो आपके जो है रेशनल नंबर होंगे भाई। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलता हूं रेशनल नंबर क्या होता है भाई, रेशनल मतलब होता है परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्या बोलते क्यों है भाई? परिमेय संख्या उन्हें बोलते हैं यानी जब आप किसी नंबर को भिन्न के रूप में लिख सको, यानी P/Q की फॉर्म में आप अगर लिख सको तो उसे बोलते हैं भाई परिमेय संख्याएं। और ध्यान रखना, इस केस में कभी भी Q आपका 0 के बराबर नहीं होगा भाई, ठीक है। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। और जो नंबर आपके जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में ना लिख पाओ, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। और ध्यान रखना आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए जो है इनको बोलते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम जो है P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें इनका अंत पता नहीं कहां तक है भाई, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं भाई अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं एक संख्या आपकी 22/7 है, ठीक है, 22/13 मान लो, ठीक है भाई, तो क्या है आपकी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि P/Q है और Q आपका 0 नहीं है भाई। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं 1/3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 और 3 की फॉर्मेट में है भाई, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, और साथ में आपका Q नीचे वाला आपका 0 नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं √3 बताइए क्या है √3, तो √3 का एक्चुअल में जो मान होता है ना भाई, वो 1.732 और इनफाइनाइट तक नंबर होता है भाई, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है, यहां पर आपको पता ही नहीं कहां तक जा रहा नंबर है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं भाई अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल होगा भाई। √5 भी आपका अपरिमेय संख्या भाई, ठीक है, समझ गए। √7 भी आपका अपरिमेय संख्या है। एक आपने सुना होगा पाई। पाई का मान क्या होता है भाई? देखो कहीं कहीं आपको दिखाई देगा पाई का मतलब 22/7, लेकिन अगर 22/7 लिखा हुआ है तो ध्यान रखना वो आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको पता है परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सके और Q आपका 0 ना हो और दोनों नंबर आपके पूर्णांक हो, बिल्कुल है भाई। लेकिन एक्चुअल में पाई का मान जो होता है ना भाई, वो होता है 3.1416 और ये आपका लाखों नंबर्स तक आगे जाता है भाई, ठीक है। तो एक्चुअल में पाई का मान हम 22/7 के लगभग मान लेते हैं। एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है भाई, पाई का मान 3.1416 ऐसे करते करते बहुत लंबे नंबर तक होता है भाई, आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है, जिसे हम 22/7 मान लेते हैं। और तो आपको ध्यान रखना भाई 22/7 आपका परिमेय संख्या है, लेकिन पाई आपका परिमेय संख्या नहीं है भाई। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी, ये बस थोड़ी थ्योरी है जो आपको समझनी है भाई, ठीक है। आज हमें जो पढ़ना है मेन इस चैप्टर में, जो हमें कैलकुलेशन के चैप्टर में स्टार्ट करना है भाई, वो हम पढ़ेंगे आज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी हमें पढ़ना है भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, हमें ये पढ़ना है आज, ठीक है भाई। और यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। आइए अब मैंने कुछ आपके सामने क्वेश्चंस लिखे भाई, इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं बस, और ये आपको P/Q यानी आपको जो है भिन्न की फॉर्म में लिखना है भाई, ठीक है। तो 1-2 मैं कराता हूं आपको, बाकी आपको खुद करना है भाई, ठीक है भाई। जैसे कि आपको ये पता है, चलो ये तो आप
कर लोगे। 0.17 है, ठीक है। अगर आपको इसको भिन्न की फॉर्मेट में लिखना है भाई तो सिंपल सी बात है, जितने जो नंबर लिखा है उसको तो लिखेंगे आप, ठीक है, और बटे जितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है ना भाई, तो 2 9 लगा दो बस, ठीक है भाई। जैसा कि अगर मैं इसको लिखता हूं भाई 741 को, तो सिंपल सी बात है अंक जुगे तो लिखो भाई 741, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, देखो 7 के ऊपर बार नहीं है तो 7 इसमें से घटा दो, ठीक है, और जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं उतने आपको 0 लिखने हैं भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं मैं, चलो आपको, ठीक है भाई। जैसे कि 0.6741 है, तो सिंपल सी बात है 41 के ऊपर बार है, देखो यहां से ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बार कहां पर है, तो 41 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे हम 6741 जो का तो लिखेंगे भाई, जिन नंबर के ऊपर बार नहीं है उसे घटा दो आप, ठीक है, और नीचे क्या करेंगे भाई, जिन नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं उतने आपको 0 लिखने भाई, ठीक है। तो यानी इसको घटा देंगे, ये इसका परिमेय फॉर्म यानी p बटा क्योंकि फॉर्म हो गया भाई, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बाकी आप लोग खुद इनका उत्तर निकालना है भाई, और आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है भाई, ठीक है। ये आसान है, बस मैं आपको ये होमवर्क दिया भाई, जिससे कि आप इसे कन्वर्ट करना p बटा क्योंकि फॉर्म में चेंज करना सीख जाओ भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, सबसे महत्वपूर्ण टाइप आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है भाई। ये आपको करना है बस, लेकिन आपको इसको भी अटेम्प्ट करना है भाई। देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस नंबर का जो ये नंबर है इसका आंसर क्या होगा सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। तो करना क्या आपको पता ये क्या नंबर लिखा है भाई, दिस वन इज 11 के ऊपर बार है, मतलब ये 11/99 है, ठीक है। मैंने आपको भी बताया भाई ये नंबर क्या है भाई, ये आपका 22/99 है, ठीक है, और ये आपको गुना 3 करनी है भाई, ठीक है। और ये नंबर क्या है आपका, एक चीज आपको ध्यान रखनी है आज भाई, ठीक है। ध्यान क्या रखनी है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। एक नंबर आपको बहुत महत्वपूर्ण है वो याद रखना भाई, ठीक है। 111 नंबर आपका रखना भाई। 111 क्या होता है भाई, ये होता है 37/111, ठीक है, ध्यान रखना आपको हमेशा। 111 क्या होता है भाई, 37/111। इसका यूज का हमेशा याद रखो, 37 गुना 3 हमेशा याद रखो, दिस विल बी 111, ठीक है भाई। तो चलिए इसका यूज क्या है यहाँ पर, देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको अगर आप भिन्न के फॉर्म में लिखोगे, तो मैंने आपको बताया था 037 आपको ऊपर लिखना है भाई, दिख रहा है आप लोगों को भाई, ठीक है। नीचे 3 नंबर के ऊपर बार है ना भाई, तो ध्यान रखना 3 आपको 9 लगाना है, इस बात को ध्यान रखना, कभी आप 0 को छोड़ दो, 0 के ऊपर भी बार है, यानी 037 037 037 रिपीट हो रहा है भाई, यानी आपको जितने नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने आपको 9 लगाना है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो बात सीखनी है भाई, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं, आपने नोट कर लिया होगा भाई, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो आपको दिखाई देगा ये 11/99 एलसीएम लेंगे तो आपका ये बचेगा आपका 33/99 भाई। 11 और 22 कितना होता है 33, 33/99 कितना होता है 1/3, और 1/3 को आपको 3 से गुना की गई है, यानी अल्टीमेटली ये कितना आएगा नंबर ऊपर आपका, ये ऊपर आपका 1 आएगा भाई, समझ गए ना भाई, ठीक है। तो ऊपर मैं सीधा 1 लिख रहा हूं भाई, ये आपको समझ आ गया होगा भाई, ठीक। नीचे चेक करो आप, अगर आप इस नंबर को देखोगे तो यहां पर ये क्यूब रूट है भाई, किसका क्यूब रूट है भाई, ऊपर तो आएगा आपका 37, नीचे अगर आप ध्यान देना भाई ये 111 गुना 9 है भाई, ठीक है, दिख रहा आप लोगों को भाई 111 गुना 9, ठीक है भाई। और आपको मैंने अभी बताया था 37/111 होता है भाई, यानी अल्टीमेटली आपका 1/3 यहां से आ गया है, तो अल्टीमेटली क्या हो भाई, ऊपर तो 1 है, नीचे आपका घनमूल है कितने का भाई 1/27 का, और आपको पता है 1/27 का घनमूल क्या होगा 1/3 होगा भाई, 3 ऊपर जाएगा यानी उत्तर होगा आपका 3, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा भाई, ठीक है। इसे एक बार और देखना आपको और इस क्वेश्चन को उतार लेना भाई, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एडिशन वाले क्वेश्चन की, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान समझना है भाई, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं आपको इसका एक मेथड बताऊंगा जबरदस्त सा, आप इसे विद इन सेकंड क्वेश्चन को हल भी कर दोगे, लेकिन वो बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले इसका आपको डिटेल सॉल्यूशन देखना है भाई, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं अलग से ही लिख रहा हूं भाई, ठीक है, अलग से ही लिख रहा हूं मैं इसको, और फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने 8.546 और आपको 5.927 बार यहां 3 के ऊपर है, यहां आपके 2 के ऊपर बार है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको इनको जोड़ना है भाई, तो इनको लिखने का तरीका समझे, बहुत ध्यान समझना है, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत आसान भी है अगर एक बार समझ गए आप, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 8 को लिखेंगे आप, ठीक है भाई। पहले आप लिखेंगे इनके इंटीजर पार्ट को, ठीक है भाई। तो यहाँ 8 लिख दे, यहाँ 5 लिख दे मैंने, ठीक है भाई। इसके बाद आप लाइन खींच देंगे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। आपको इस क्वेश्चन को 2 भागों में आपको देखना भाई, एक तो बिना बार वाले, एक बार वाले, ठीक है,
समझ गए। तो अब मुझे बताइए बिना बार वाले कितने हैं भाई, बिना बार वाले, ठीक है। पहले लिखते हैं आप बिना बार वाले, ठीक है, फिर लिखेंगे हम बार वाले। तो देखो बिना बार वाले देखेंगे कैसे भाई। अब मुझे बताइए दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। तो आप कह दोगे यहां पर एक है, यहां पर एक भी नहीं है, यानी सबके ऊपर बार है। बिल्कुल ध्यान समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन बहुत मजा आएगा एक बार इसको समझ लिया तो, ठीक है भाई। यहां दशमलव के बाद एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहां दशमलव के बाद सारे नंबर के ऊपर बार है। इसका मतलब एक नंबर तो यहां से है, यहां से 0 है, तो एक और 0 में बड़ा कौन सा है, एक। यानी आपको यहां पर इस लाइन के बाद एक नंबर लिखना है जिसके ऊपर बार नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो यहां पर एक नंबर कौन सा लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम 9, ठीक है भाई, क्योंकि 9 ही है नंबर पहला, ठीक है भाई। ये तो हो गया आपका ये, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं बार वाला, बार वाला, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई, अब आप मुझे एक चीज बताओ, पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है। तो आप कह दोगे जी 2 नंबर के ऊपर बार है, ठीक है भाई। अगर मैं पूछूं यहां पर कितने नंबर के ऊपर बार है, तो आप कह दोगे 3 नंबर के ऊपर बार है। तो अब ध्यान रखना आपको 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है भाई, ठीक है। तो यानी इस लाइन के बाहर आपको 6 नंबर लिखने हैं भाई जिनके ऊपर उत्तर में भी बार आएगा। तो 6 नंबर कौन से लिखे भाई, बोर्ड पे ध्यान देंगे सीधा। देखो 5 तो लिख दिया हमने, 5 के बाद आएगा आपका 4 6, ठीक है। लेकिन आपको नंबर लिखने हैं 6, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है भाई। तो 4 6 रिपीट कौन सा होगा, 6 तो रिपीट होगा, 4 6, तो 4 6 और फिर लिख दिया अपने 4 6। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, कोई तकलीफ। इसके बाद आप मुझे बताइए 6 नंबर जब यहां लिखे आपने तो 6 नंबर आपको यहां भी लिखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो 5 के बाद 9 लिख दिया आपने, लेकिन 9 के बाद आपका 2 7 आ रहा है 2 7, लेकिन रिपीट 2 7 नहीं, पूरा 9 2 7 लिखा हुआ है। वो बात अलग है कि इस 2 7 से पहला 9 पहले आ चुका भाई, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम 9 2 7 और फिर लिखेंगे हम यहां पर 9 2 7, ठीक है। 6 अंक हमें लिखने थे भाई, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए भाई। अब अपनी मर्जी से 1 2 अंक और लिख दो फालतू, जैसे कि यहां पर आपको पता है 5 4 6 4 6 4 6 है, तो 1 अंक को लिख दो 4 6, 2 अंक यहां लिख दिए मैंने। और यहां पर देखो 9 2 7 9 2 7, तो यहां पर भी 9 2 7 लिख दो भाई, ठीक है। अब आपको इसको जनरली जोड़ना है भाई, जैसे आप लोग जोड़ते आए हो आज तक, ठीक है भाई। देखो 7 और 6 13, 13 का 3 का, ठीक है भाई। 4 2 6 1 7, ठीक है भाई। 9 6 15 5 7 4 11, कोई दिक्कत किसी को। 11 और 1 12, ठीक है भाई। 6 और 2 8 1 9, 9 और 4 13, 7 6 13 1 14, 4 2 6 1 7, ठीक है। और 9 और 5 14 मतलब 4, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को। और 8 5 13 मतलब 1 14 हो गया। तो मतलब 14, आपको सिंपल सी बात है, आपको ये नंबर्स जैसे आप जोड़ते हो मैनुअली, ठीक है, वैसे आपको जोड़ना है भाई, ठीक है। अब देखिए अब उत्तर कैसे आप लिखेंगे भाई। देखो 14 तो जुगा तो है भाई, इसके बाद आपका पॉइंट आना ही आना है भाई। जो नंबर ये 4 है ये बिना बार वाला है, दिख रहा है आप लोगों को भाई, ठीक है। और जो नंबर है 7 4 3 9 2 5, ये है आपका बार वाला। और बार वाला कितना मतलब 7 4 3 9 2 5। और ये नंबर मैंने यहाँ पर इसलिए 2 फालतू लिखे थे, जिससे कि अगर कोई कैरी आता है तो वो इधर आके जुड़ जाएगा भाई, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कैरी नहीं आया भाई, तो 7 4 3 9 2 5, ये आपका 7 4 3 9 2 5 के ऊपर बार है, यानी ये आपका नंबर उत्तर नंबर आपका ए है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। इस जो इंटीजर पार्ट है इधर पॉइंट से इधर, उसको आपको जुगा तो लिखना है भाई, ठीक है। इसके बाद बिना बार वाले अंक लिखने आपको, फिर बार वाले लिखने भाई। बिना बार वाले कितने अंक आएंगे भाई, ध्यान रखना भाई। यहां पर बिना बार वाला 1 है, ठीक है भाई। यहां पर बिना बार वाले 0 है, ठीक है, यानी सबके ऊपर बार है। तो मुझे बताओ 1 और 0 में बड़ा कौन सा है, 1 है ना। तो 1 अंक लिखना आपको जिसके ऊपर बिना बार आएगा। 1 अंक यहां से 5, पहला अंक यहां से 5, यहां से पहला अंक 9, ठीक है भाई। इसके बाद बार वाला, देखो बार वाले अंक के लिए आपको लिखना कैसे भाई। पॉइंट के बाद यहां पर 2 अंक है जिनके ऊपर बार है, ठीक है। यहां पर 3 अंक है जिनके ऊपर बार है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेना आपको। एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो यानी आपको यहां पर बार वाले 6 अंक लिखने हैं जिनके ऊपर बार आएगा। 6 अंक कैसे लिखेंगे भाई, देखो 5 के बाद ये 4 6 लिख दिया हमने, 4 6। और आपको पता है अब 5 नहीं आएगा भाई, क्योंकि रिपीट आपका 4 और 6 हो रहा है भाई। तो 4 6 4 6 4 6 आप लिख दिए 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आपको इसके लिखने भाई। अब देखो यहां पर 9 2 7 था, लेकिन 9 पहले आ चुका, तो यहां पर आपका 2 7 ही रिपीट होगा पहले तो 2 7 आएगा। लेकिन अब 2 7 दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है पूरा नंबर 9 2 7 रिपीट हो रहा है। तो 9 तो आएगा 9 2 7 9 2 7 और 9, ठीक है भाई। और बाकी 2 अंक और लिख दो आप, जिससे कि आपको जोड़ने में कैरी में बाद में दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद
आंसर लिखते टाइम इसके ऊपर आपको बार नहीं लगाना है और इनके ऊपर आपको बार लगाना है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसका आपको एक दमदार शॉर्टकट बताता हूं भाई, और इससे आपको क्वेश्चन को विद इन सेकंड, इससे आपको नहीं करना है भाई, ठीक है। आपको मैंने सिर्फ कंसेप्ट बताया भाई, करना कैसे है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना आपको, और इसे आप दोबारा से रिपीट करके देखना जरूर, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस का उत्तर देना है भाई, ठीक है, तो आप फोकस करो बस केवल ऑप्शंस पे, ठीक है भाई। देखो यानी इन दोनों को जोड़ने पर अब पहले आप बार और बिना बार, देखो सारा लॉजिक इसमें बार और बिना बार का है भाई, ठीक है। देखो आप मुझे बताओ यहां पर कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर। यहां पर कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 0 के ऊपर, यानी सबके ऊपर बार है। तो यानी उत्तर में जरूर एक अंक ऐसा आएगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा, एक अंक आएगा बस, केवल एक अंक जिसके ऊपर बार नहीं आएगा। देखो एक अंक यहां पर इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, यहां पर ऐसा तो कोई भी नहीं बचा, ठीक है। तो यानी उत्तर या तो पहली ही बात से कट गया, यानी आपका उत्तर आपका ए होगा, ठीक है भाई। अगर मान लो सपोज करो यहां पर ऐसा ऑप्शन में होता भाई ये, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है भाई, ये ऑप्शन में आपका ये होता, ठीक है भाई, मान लो आपका ऑप्शन में मतलब एक और होता ऑप्शन में, मान लो, ठीक है, तब क्या करते आप, तब आपने बार वाला बिना बार वाला चेक कर लिया, अब चेक करते बार वाला। देखो यहां पर बार वाले 2 हैं, ठीक है, यहां पर बार वाले 3 हैं, तो यानी उत्तर वो होगा जिसमें 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो यानी 6 नंबर के ऊपर बार जिसमें भी होगा वही आपका उत्तर होगा। देखो आपने यहां पर 3 नंबर के ऊपर बार है, यहां पर 4 के ऊपर बार है, यहां पर 5 के ऊपर बार है, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 के ऊपर बार है, यानी उत्तर आपका बिल्कुल यही होगा भाई, ठीक है। ध्यान रखना आपको, यानी आप ऑप्शन की सहायता से बार और बिना बार वाले नंबर को चेक कर सकते हो भाई, ठीक है। तो चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है सामने, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है भाई, ठीक है। चलिए शॉर्टकट से मैं आपको इसको उत्तर बताता हूं, आपको इसको मैनुअली जोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ऐसे जोड़ना है भाई, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं इसका उत्तर क्या होगा, तो बहुत जल्दी आप बता सकते हो भाई। देखो यहां पर आप मुझे बताओ ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो आप कहते हो जी 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। यहां पर 1 और 1 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो बड़ा कौन सा इनमें से, बड़ा इनमें से 2 है ना, ठीक है। तो उत्तर वो होगा जिसमें 2 नंबर के ऊपर बार नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर 3 नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो गलत हो गया। यहां पर सबके ऊपर बार है, गलत हो गया। यहां पर देखो 1 के ऊपर बार नहीं है, गलत हो गया। यहां पर देखो 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, मतलब उत्तर आपका यही होगा, ठीक है। अगर किसी कारणवश 2 ऑप्शन मैच कर जाते फिर हम चेक करते बार वाला, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं यहां पर भी। देखो यहां पर 1 नंबर के ऊपर बार है, अगर बात करें बार वाले की, और यहां पर भी 1 नंबर के ऊपर बार है, तो 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, आपका 1 होगा, यानी उत्तर वो होगा जिसमें 1 नंबर के ऊपर बार होगा, और 1 नंबर के ऊपर बार केवल इसी में है भाई, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, हालांकि इसमें भी है लेकिन यहां पर बिना बार वाले से कट चुका था भाई, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा आपका बी होगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके मेथड देखना है, और इस क्वेश्चन को आपको मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मैनुअली जोड़ के दिखाया, आपको ऐसे जोड़ना है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत जबरदस्त लगी होगी, ये क्लास, ठीक है। और ये सिंपलीफिकेशन की आज पहली वीडियो थी भाई, ठीक है। इसमें सिंपलीफिकेशन में बहुत सारे टाइप है भाई, ठीक है। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ आपके लेटर फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है भाई, कुछ आपके स्क्वायर, आपको स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, सारा आपके सिंपलीफिकेशन में मैं कराने वाला हूं भाई, ठीक है। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए, 3-4 क्लासेस होंगी आपकी इसकी, ठीक है। और आपको ये बिल्कुल ढंग से समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा, नए नए पैटर्न क्वेश्चन हम इसमें लेके आएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।